कौशलेश दशरथ के जाए। हम कौशल्या पुत्र दशरथ नंदन, दशरथ पुत्र हम राम हैं, ये हमारे भैया लक्ष्मण, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ हमारी पत्नी का हरण एक राक्षस ने किया है, हम उसी की खोज कर रहे हैं। हनुमान जी समझ गए ये तो भगवान है, चरणों में गिर पड़े, गिरी रहे, पड़े रहे। पर राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं, गले लगाया नहीं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में है और उनका यथार्थ रूप है बंदर का, और बने क्या है? पंडित जी। भगवान बोले तुम्हारे स्वरूप में कपट है, इसलिए राम जी खड़े रहे। हनुमान जी अपने से उठ गए और क्षमा मांगी, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान ना पाया। और अपने यथार्थ रूप में आए, और जब आए तो बिना देर लगाए मेरे राम ने गले से लगा लिया श्री हनुमान जी को, और ये गले से लगाकर ये मैसेज दिया कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम योगी बन जाओ, मैं ये नहीं चाहता कि तुम पंडित हो जाओ, मैं ये चाहता हूं तुम जैसे हो वैसे ही मेरे शरण में आ जाओ, मेरे हो जाओ। तुम बंदर हो तो बंदर रहो, पर मेरे बन के रहो। तुम राक्षस हो तो राक्षस भी मेरे बन के रहो। भगवान ने राक्षस, अब प्रहलाद जी कौन है? सबसे बड़े राक्षस वंश के प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु राक्षस है, निश्चर वंश के राक्षस वंश के श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद जी भगवान के हो गए तो आज भी प्रहलाद जी का नाम बड़े सम्मान आदर से लिया जाता है। विभीषण जी कौन है? रावण के भाई, राक्षस कुल है, राक्षस जाति है। पर राम जी ने, तुम भले राक्षस हो, तुम भले बंदर हो, पर मेरे हो जाओ। यदि भगवान के हो गए तो तुम जैसे हो भगवान तुम्हें वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। तुम पापी हो तो चले जाओ शरण में, वो सारे पाप धुल देंगे कृपा की दृष्टि से। कोटि विप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजई नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला पापी भी यदि मेरी शरण में आता है, भगवान कहते हैं, तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं। तुम पापी हो तो कोई बात नहीं, हो तो जाओ शरण में, कहो भगवान से, हे प्रभु हम आपके हैं, हे गोविंद हम आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। जब आप कहेंगे प्रभु हम आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए, तो भगवान आपको स्वीकार रखी हो ताहि प्राण की नाई। जो भगवान का हो जाता है उसे भगवान अपने प्राणों की तरह रखते हैं। भगवान का बनना बहुत आसान है, बस कोई बन जाए। गोपियां भगवान की हो गई, जब भगवान गए छोड़कर, सारी गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं। भगवान को अपनी गोपियों की जब याद आई तो भगवान ने उद्धव जी से कहा, जाओ हमारी गोपियों को समझाओ। जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो भगवान अपने आप को जना देते हैं। आप जितने लोग यहाँ वृंदावन धाम आए हैं, आप आए नहीं हैं, आपको बिहारी जी ने बुलाया है। कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आप आए नहीं हैं, आपको बिहारी जी ने बुलाया है। हमारे परीक्षित वन के यजमान परिवार श्रीमान महावीर प्रसाद बजाज जी, श्रीमती पुष्पा देवी बजाज जी, भैया श्री उद्योगपति श्री दीपक कुमार, श्री उमा देवी बजाज जी। बड़ा काम है, बड़ा उद्योग है, उद्योगपति हैं आप, पूरे काशी में आपका नाम है। व्यस्ततम समय से कुछ समय निकालकर आपने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित किया है, और मुझे लगता है कि जब आप भगवान के हो जाते हैं तो भगवान आपके हो जाते हैं। यही समर्पण है। जब आप लोग आए समय निकालकर भगवान के बनने के लिए, इसलिए भगवान उन भक्तों को अत्यधिक प्रेम करते हैं जो भगवान के हो जाते हैं।
काम धाम करो, पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पर ये भाव से बने रहो कि हम भगवान के। हम किसके हैं? हम भगवान, भगवान हमारे और हम उनके। ऐसे हमारे भैया श्री दीपक जी अभी कह रहे थे कि भागवत जी ने 21 पीढ़ी तो तारी, जीते जी हमें कृतार्थ कर दिया। ये सत्य है कि भागवत श्रवण करने के बाद आप भागवत सुनने के पहले जैसे थे, सुनने के बाद वैसे नहीं रहते, आप बदल जाते हैं। आपका चित्त शुद्ध हो जाता है और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब हृदय शुद्ध होता है तो उस मन के मंदिर में भगवान जाकर के विराजित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। तो ये मन के मंदिर में भगवान को बिठाने का कदम है, ये आपका प्रथम कदम। अब बस इसी रास्ते पर प्रेम से भगवान की ओर बढ़ते चलिए, सत्संग छोड़िए मत। श्री मनोज कुमार जी, श्री संगीता बजाज जी, श्रीमान श्याम सुंदर अनुराधा बजाज जी, श्रीमान राजेश कुमार, कुसुम अग्रवाल जी, समस्त बजाज परिवार और उनके साथ आए अतिथिगण, सभी परिवारी सदस्य जो यहाँ नहीं आ पाए सो टीवी पर सुन रहे भक्तजन, प्रिय भक्तों, श्री पुष्पा देवी मैया जी ने और श्री महावीर जी ने बड़ा पुण्य किया होगा आप लोगों ने, तब आपको ऐसी संतान की प्राप्ति हुई, क्योंकि पुत्र भी पुण्य से मिलते हैं, है ना, और माता पिता भी पुण्य से मिलते हैं। तो आपके माता पिता बड़ भागी हैं जिन्होंने इतने पुण्य किए। कहते बाढ़े पूत पिता के धर्मा, यदि पुत्र तरक्की कर जाए, बच्चे सही रास्ते पर सही संस्कारों पर चलने लग जाएं, तो यह माता पिता के पुण्य प्रभाव से ही तरक्की होती है। पूर्वजों के आशीर्वाद से ही ये तरक्की संभव है। कई बार लोग बहुत नाम कमा लेते हैं, बहुत, जो लोग सारी जिंदगी में ना कमा पाए वो आप कुछ ही वर्षों में प्राप्त कर लेते हैं। तो यह सिर्फ आपकी मेहनत नहीं होती, आपके साथ, आपके अच्छे कर्मों के साथ आपके पूर्वजों की और भगवान की विशेष कृपा होती। तो यह भगवान की कृपा मानना चाहिए, माँ बाप का आशीर्वाद मानना चाहिए। और ऐसे श्रवण, जैसे मैया बता रही थी कि हमारा बड़ा पुत्र भैया दीपक जी तो राम है, बाकी पुत्र श्रवण की तरह, हमारे सभी पुत्र श्रवण की तरह सेवा करते हैं, राम की तरह। जैसे राम जी अपने माता पिता का हर वचन का पालन करते थे, ऐसे ये करते हैं। तो ऐसे पुत्र भी इस कलयुग में जिससे मिल जाएं, वो माँ बाप अमीर हैं। तो भगवान आपको सदा सुखी रखें, यही मंगल कामना है कि आपका ये प्रेम बना रहे और आप यूं ही खूब नाम कमाएं, सम्मान पाएं और भगवान की कथाओं से भगवान से जुड़े रहें। भैया जी कह रहे थे कि वृंदावन में कथा हो गई, अब काशी में भी कराने का मन धीरे धीरे हो रहा है। अब जब भगवान चाहेंगे तो काशी की पावन धरा पर भी कथा होगी। तो ये ठाकुर जी की कृपा, हमसे जितना भगवान पुण्य कराएं, हमें इस योग भगवान ने, यदि देखो जब आप किसी को भरपेट भोजन कराएं तो हम ये ना सोचें कि हमने भोजन कराया, हम ये सोचें कि हम भगवान की कितनी कृपा है भगवान की, कि भगवान ने ये काम किसी और से भी करा सकते थे, पर भगवान ने ये काम हमसे कराया, ये बड़ी कृपा है ठाकुर जी। तो ये भगवान, आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपको भी क्या मोह होता है? अरे संसार के लोगों को मोह ममता हो जाए और दुनिया के लोग मोह ममता में रोएं तो समझ आता है, पर भगवान है आप, आपको रोना शोभा नहीं देता। भगवान बोले क्या बताऊं उद्धव, यदि वो गोपियां हमारे लिए नहीं रोएंगी तो हम भी नहीं रोएंगे। वो रोती हैं हमारे लिए तो हम भी रोते हैं उनके लिए, क्योंकि प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। उद्धव जी बोले गोपियां हमसे बहुत प्रेम करती हैं। उद्धव जी बोले प्रभु हम तो बड़े ज्ञानी हैं और आप गुणगान गा रहे हैं गोपियों के, क्या वो ज्ञानी हैं? भगवान बोले ना, वो अंगूठा छाप है, कुछ नहीं जानती। हाँ, प्रेम बहुत करती हैं हमसे। बताओ भगवान को ज्ञान पसंद है या प्रेम? भगवान तक पहुंचने के 3 मार्ग हैं। ईश्वर तक पहुंचने के कितने मार्ग हैं? 3। ज्ञान मार्ग,
योग मार्ग और भक्ति मार्ग। तो योग मार्ग और ज्ञान मार्ग ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि योग मार्ग भी ज्ञान मार्ग है, वो भी एक ज्ञान है। तो अब हम इन्हें तीन ना करके दो में समझते हैं। ईश्वर तक पहुंचने के दो मार्ग हैं, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। ठीक है, अब आपसे मैं सवाल करूं कि इन दोनों मार्ग में, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका भगवान तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग? आप बताओ, आप बताइए, आप बताइए, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ या भक्ति मार्ग? अब मैं इसमें अंतर बता दूं आपको, जल्दी समझ नहीं आएगा। पीछे वाले बताओ कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? हाँ, पहले यह समझना जरूरी है कि ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है, इसे और डीप समझते हैं। ज्ञान मार्ग है बंदर के बच्चे जैसा और भक्ति मार्ग है बिल्ली के बच्चे जैसा। बंदर का बच्चा, उसे आपने कभी देखा हो तो बंदर जो है, बंदर का बच्चा अपनी माँ को कस के पकड़ता है बंदरिया को। यदि बंदरिया इस पेड़ से इस पेड़ पर छलांग लगाएगी तो बताओ कौन किसे पकड़ता है? बच्चा पकड़ता है अपनी माँ को। यदि बच्चे की पकड़ कम हो गई, कमजोर हो गई तो गिरने की संभावना है, क्योंकि बंदर का बच्चा माँ के अधीन होता है, वो अपनी माँ को ही पकड़ता है, लटक जाता है, उसका पेट पकड़ के देखा होगा आपने। तो जो बंदर का बच्चा है उसने अपनी माँ को पकड़ा है, मतलब वो ज्ञानी है कि ज्ञान के बल से माँ को पकड़ा है। पर ज्ञान के बल पर एक रिस्क है। रिस्क ये है कि यदि ज्ञान का जरा घमंड आया तो पकड़ कमजोर हो जाएगी और आपके गिरने की संभावना। रावण जैसे ज्ञानी, रावण जैसा ज्ञानी कौन होगा? रावण जैसे ज्ञानी क्यों गिर गए? क्योंकि ज्ञान का घमंड था, अभिमान था, इसलिए पतन हो गया। तो ज्ञान में पतन की संभावना है। ज्ञान भगवान तक तो पहुंचाता है, पर अभिमान हो गया तो गिरने की संभावना। अब भक्ति मार्ग समझो क्या है? बिल्ली का बच्चा। आप में से कितने लोग बिल्ली के बच्चे को देखे हैं? जब बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है तो बिल्ली के बच्चे की आंखें खुली होती हैं कि बंद होती हैं? बंद होती हैं। कितने दिन में खुलती हैं आंखें? बिल्ली के बच्चे की आंखें 7 दिन में खुलती हैं। आप भी 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। बिल्ली के बच्चे की आंखें भी 7 दिन में खुलती हैं। अच्छा, बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है। आपने कभी बिल्ली को, उसके बच्चे को इस घर से उस घर जाते देखा? बताओ, बिल्ली, बंदर में तो बच्चे ने मां को पकड़ा, पर बिल्ली के साथ कौन पकड़ता है? बच्चा मां को या मां बच्चे को? बताओ कौन? यहां बिल्ली पकड़ती है अपने बच्चे को। कहां पकड़ती है बच्चे की? कहां पकड़ती है? उसकी गर्दन। देखा आपने? बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, बंदर अपनी मां को पकड़ता है और बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। समझिएगा, एक ने मां को पकड़े। बताओ, शबरी कौन सी ज्ञानी थी? साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। काशी पढ़ने शबरी कब काशी पढ़ने के लिए गई? क्या शबरी काशी गई? काशी जाके पढ़ी लिखी? बिना पढ़े लिखी शबरी को भगवान मिल गए। बिना पढ़े लिखे केवट को भगवान मिल गए। बिना पढ़े लिखे जटायु को भगवान मिल गए, क्योंकि ये ज्ञानी नहीं थे,
क्या थे? जोर से, भक्त थे। इसलिए भक्त बन जाओ। और भक्त कौन है बताओ? भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त किसे कहते हैं? फटाफट उत्तर दो। दादाजी बताओ, भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त किसे कहते हैं? हाँ, जो माला जपे, क्या वो भक्त है? जो तीर्थ करे, क्या वो भक्त है? तो फिर आप बताओ भक्त कौन? जो भगवान का भजन करे वो भक्त। कौन सा भजन गाए? हाँ, पीछे वाली मैया बताओ, भक्त किसे कहते हैं? भक्त की परिभाषा क्या है? कौन है भक्त? क्या है परिभाषा? आज ध्यान से सुनना, भक्त किसे कहते हैं? बिहारी जी के मंदिर में जाओ, भीड़ लगी है। किनकी भीड़ है? इस भीड़ में शायद कोई विरला भक्त हो। बाकी मंदिर जाकर लोग मांगते हैं, बहू के बेटा दे दो, नौकरी दे दो। ये भिखमंगों की भीड़ है। हे भगवान ये दे दो, हे भगवान वो दे दो। कोई विरला इस भीड़ में कोई इक्का दुक्का भक्त होगा। कौन है वो? क्या पहचान है भक्त की? ध्यान से सुनिएगा। काशी में तो बहुत भीड़ लगती है। किनकी भीड़ है? अधिकांश भीड़ भिखमंगों की है। भक्तों की भीड़ कहां है? कौन है भक्त? सुन लो, जिसने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, जिसने भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी। ईश्वर की इच्छा में ही मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा हो गई शून्य, खत्म। मेरी इच्छा खत्म, भगवत इच्छा ही मेरी इच्छा है, भगवान की मर्जी ही मेरी मर्जी है। जो ये भाव रख ले और इस भाव पर अमल कर ले, जो भगवान का होकर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा में लाए और सदा भगवान का होकर हर हाल में प्रसन्न रहे, वही है भक्त। आप कभी माला मत जपो, पर भगवान के हो जाओ। जैसे भगवान रखे उस हाल में खुश रहकर और भगवान का स्मरण बना रहे। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। भगवान का स्मरण अहरनिश बना रहे। भक्त को माला जपने की जरूरत नहीं। एक लड़की थी, उसका दूध का बिजनेस था। उसके पिताजी गांव से दूध खरीद कर लाते, घर पे देते। अब उसकी बेटी उस दुकान पर बैठकर उसकी दुकान पर जो आता तो उसे दूध देती। उसके ठीक सामने एक छत पर एक संत जी आए। संत जी वहां छत पर बैठे पूजा कर रहे थे, माला जप रहे थे, और वो उस लड़की को देख रहे थे। वो सबको तौल कर दूध देती और बराबर पैसे लेती। पर एक लड़का गया तो उस लड़के को उसने दूध दिया, उसका पूरा बर्तन भर दिया और तौल कर नहीं दिया और पैसे भी नहीं लिए। तो महात्मा जी को बड़ी उत्सुकता हुई, दौड़े दौड़े गए, कहा अरे बेटी, तू सबको तौल कर दूध देती है, सबसे पैसा लेती है, पर तूने इस आदमी को दूध बिना तौले दिया और बिना पैसे लिए तूने दूध दे दिया। उस लड़की ने कहा महाराज, मैं इस लड़के से प्रेम करती हूँ, और जहां प्रेम होता है ना, वहां हिसाब किताब नहीं होता। जहां हिसाब है वहां प्रेम नहीं। जहां हिसाब है वहां प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम है वहां हिसाब नहीं है। संत जी को लगा जब इस एक लड़के से प्यार करती है
तो वह हिसाब नहीं रखती, तो मैं भगवान से प्रेम करता हूं तो मालों का हिसाब क्यों रखता हूं? मैंने 11 ही माला करना है, ये हिसाब क्यों? अरे प्रेम है तो बस करते रहो उनके लिए जो करना है। प्रेम इसका मतलब ये नहीं कि हम माला जपना छोड़ दें, इसका मतलब ये है चलते फिरते खाते पीते भगवान का स्मरण बना रहे। कैसे? किसी माँ का बेटा परदेश चला जाए तो क्या परदेश में जब बेटा रहता है तो क्या माँ एक टाइम टेबल से बेटे को याद करती है कि 10 बजेंगे तो ही हम बेटे को याद करेंगे, या सवेरे 6 बजेंगे तो ही बेटे को याद करेंगे? अरे जिस माँ का बेटा परदेश होता है, माँ हर समय खाते पीते उठते बैठते सोते जागते किसे याद करती है? अपने पुत्र को, है ना? जैसे एक माँ हर काम करते हुए अपने बेटे को याद करती, जहां जाएगी तो चर्चा भी किसकी करेगी? बोलो, बेटे की क्यों करेगी? क्योंकि वह पुत्र से प्रेम करती है। आप जिससे प्रेम करते हैं ना, आप उसकी बातें सबसे ज्यादा करते हैं। यदि आप भगवान की बातें ज्यादा करते हैं तो आपको भगवान से प्रेम है, और आप दुनिया की बातें ज्यादा करते हैं तो आपको दुनिया से प्रेम है। इसलिए भगवान का भक्त वो है जो काम सारे करे, सब कुछ करे, पर भगवान का स्मरण बनाए रखे पल भर के लिए। जैसे दिल धड़कना नहीं भूलता, ऐसे आप भगवान को ना भूलें। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये भक्त की पहचान है। भक्त हमेशा, आप लोग टेंशन में चले जाते हैं, कई लोग तो डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेस हो गए, पागल हो गए। कौन है ये लोग? चिंता किसे? टेंशन किसे? डिप्रेशन में कौन है? भगवान का भक्त यदि होगा उसे चिंता नहीं होगी। आपको चिंता है, इसका मतलब अभी आप के भक्त बनने में थोड़ा सा आप कच्चे हैं। चिंता हो ही नहीं सकती। एक बात बताओ, अब आप कहेंगे महाराज जी आप बताओ, आप कितने लोगों को चिंता रहती है? घर की, परिवार की जिम्मेदारियों, किसको चिंता? हाथ उठा लो। हाथ जिसको चिंता है, आज ना चिंता दूर कर दिया। आपका ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, आज चिंता दूर करके ही रहूंगा आपकी। किस किस को चिंता है? बस ये कन्फर्म कराओ, बताओ किसकी चिंता है आपको? घर परिवार की, ठीक है। आपको किसकी चिंता है? आपको किसकी चिंता है? पड़ोसियों की, परलोक सुधारने की। आपको, आप सबको चिंताएं हैं, पर आपके सामने दास अनिरुद्ध बैठा, हमें कोई चिंता नहीं। क्यों? कारण क्या है? आप ये बताओ। आप सोचते बहुत हैं, चिंता करते हैं, ये काम होगा कि नहीं, बेटी का विवाह होगा कि नहीं, कब होगा, कैसे होगा। ये बताओ, चिंता करने से क्या होगा? ये बताओ, आपके चाहने से क्या होता है? आपके चाहने से क्या होता है? भैया बताओ, आपके चाहने से क्या? मैं ये बताओ, आपके चाहने से क्या होता है? यदि आपके चाहने से कुछ होता तो आप तो कितनी बार चाह चुके कि हम भी प्रधानमंत्री होते। फिर आपके चाहने से होता तो आप हो जाते। आप तो चाहते हैं कि हम भी IAS अफसर बन जाएं, हम भी ये बन जाएं, हम भी वो बन जाएं, पर आपके चाहने से क्या हुआ? कुछ हुआ? और सारी जिंदगी चाहते रहो तो क्या होगा? आपके चाहने से ना कुछ हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा। होगा वही, हुई है सोई जो राम रची राखा। तुम्हारी चाहत पूरी कभी नहीं होगी, तुम्हारे बाप दादों की भी नहीं भाई। इसलिए समझदार वो नहीं है जो अपनी इच्छाएं रखे। इसलिए तो कह चुका मैं पूर्व में ही कि अपनी इच्छाएं भगवान में समर्पित कर दो,
और अपनी इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं। जब होनी नहीं तो इच्छा करने से फायदा क्या। इसलिए भगवान की इच्छा पूरी होगी तो जो प्रभु आपकी इच्छा हमारी इच्छा वही है, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं। तो ये जो चिंताएं हैं आपको, बेटी का विवाह कब होगा, तुम प्लानिंग करो कल की। आपको क्या करना है, कल की क्या करना है, प्लानिंग करनी है। आप प्लानिंग नहीं करते, आप कल की चिंता करते हैं। कल की प्लानिंग करना है, कल की चिंता नहीं करना। प्लानिंग कल की तुम करो, चिंता तुम्हारी भगवान करेंगे। छोटा सा बच्चा माँ के पास है, उसे कमाने की चिंता नहीं है, रोटी की चिंता नहीं है, वो तो माँ का है, बाप का है। अब माँ बाप कमा कर देंगे, तुम्हारे माँ बाप भगवान हैं। जैसे पुत्र तुम्हारा बन गया तो तुम उसकी चिंता करते हो, जिस दिन तुम भगवान के बन जाओगे तो भगवान तुम्हारी चिंता करेंगे। तुम क्यों करते हो, तुम प्लानिंग करो। बेटी का विवाह कब होगा, तुम्हारे चाहने से या भगवान के चाहने से। हाँ, तुम प्लानिंग करो, लड़के की खोज करते रहो, 2 पैसे जोड़ते रहो, प्लानिंग करो। चिंता करने का नहीं, चिंता और प्लानिंग अलग अलग चीज है। बोलो हाँ या ना, अंतर समझिए इन दोनों में। आप लोग प्लानिंग बिल्कुल नहीं करते, कल की चिंता पूरी करते हैं। चिंता करने से आप परेशान होते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, कल की क्या करेंगे, प्लानिंग कीजिए, भविष्य की प्लानिंग कीजिए। चिंता इसलिए मत करो क्योंकि आपके चिंता करने से, आपके सोचने से कुछ होना नहीं है। होना है, कई बार हमारा चाहा नहीं होता, क्योंकि जो हम चाहते हैं हो सकता है गलत हो, भगवान जो चाहते हैं वो सही है। मैया, भगवान को याद रखना ही भक्त के लक्षण है। तो भक्त कौन, बताओ, भक्त किसे कहते हैं? एक लाइन में उत्तर दो, भक्त किसे कहते हैं, एक लाइन में परिभाषा दो, बोलो। ठीक है, सही उत्तर, बोलो। देखो आपने ठीक कहा, बिल्कुल यही लाइन चाह रहे थे हम। लेकिन ये बताओ, ये केवल कहना नहीं है, समर्पण। कहना अलग विषय हो गया, करना है अपने को। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, हमें चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता वो लोग करते हैं जो ये मानते हैं कि मैं कर रहा हूं, और जो ये मानते हैं कि सब भगवान कर रहे हैं, वो चिंता किसकी करेंगे बताओ। आपको चिंता इसलिए है क्योंकि आपने अपने आप को कर्ता मान रखा है, जबकि कर्ता किसे मानना है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। अपने आप को कभी कर्ता ना मानो। भक्त जो होगा वो कर्ता ना मानेगा अपने आप को। भक्त किसे कहते हैं? जो अपने आप को कर्ता ना माने वो भक्त है। जैसे आपने कहा मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, मैं बच्चों का पालन करता हूं, मैं परिवार का। बताओ आप कितने लोग ऐसे हैं, आप बताओ आप कितने लोगों को भोजन कराते हैं, कितने लोगों को रोटी खवाते हैं? बताओ आप कितने लोगों को भोजन कराते हैं? बताओ आप कितने लोगों का पालन करते हैं? अच्छा ये बताओ, बच्चों का और पति का। आप बताओ आप कितने लोगों का पालन करते हैं? आप बताओ आप कितने लोगों का पालन करते हैं? आप बताओ आप कितने लोगों का पालन करते हैं? फटाफट बताओ आप, पीछे वाली मैया, आप कितने लोगों का पालन करती हो? कई बार ये सवाल जब पूछा जाता है तो लोग ये कहते हैं अक्सर, हम 2 लोगों का, 4 लोगों का, 6 लोगों का पालन करते हैं। ये सारे उत्तर गलत हैं। सही उत्तर ये है कि हम स्वयं भगवान के अधीन हैं और हमारा पालन खुद भगवान करते हैं। जब हम ही भगवान के आश्रित हैं तो हम ये कैसे कहें कि हमारे आश्रित कोई है? हम भगवान के हैं और भगवान हमारा पालन करते हैं। भगवान की दी रोटियां हम खाते हैं। अपने आप को करता ना करो, सब करना सब है आपको।
दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, पैसा कमाओ, खूब काम करो, पर अपने आप को कर्ता ना मानो। बात समझ में आ रही है या और स्पष्टता से समझाऊं? है ना? अर्जुन को घमंड हो गया था, मैंने महाभारत जीता, मैंने पितामह की छाती छलनी की, मैंने कर्ण को मारा, मैं धनुर्धर गांडीव धारी। जब महाभारत पूरा हो गया तब भगवान पांडवों को लेकर के बर्बरीक जी के पास गए। ये बर्बरीक 3 बाण में पूरा महाभारत खत्म करने की ताकत रखने वाले। 3 बाण नहीं साहब, एक ही बाण में, एक बाण में मैं पूरा महाभारत समाप्त कर दूंगा। भगवान ने पीपल का पत्ता पांव के नीचे दबाया, कहा यदि कर सकते हो तो एक बाण से यदि तुमने पीपल के सारे पत्तों में छेद कर दिया बर्बरीक, मान लूंगा मैं। बर्बरीक तो बर्बरीक है। चलाया बाण, सारे पत्ते में छेद हो गया। बर्बरीक जी ने कहा पांव हटा लो, पांव छेद कर देगा ये बाण। पांव में भगवान ने हटाया, उस पत्ते में भी छेद हो गया जो पांव के नीचे दबा रखा था। भगवान ने सिर काट दिया बर्बरीक जी का। पूछा भगवान ने, बताओ तुम महाभारत के युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। भगवान समझ गए कि हारना तो कौरवों को है, और यदि ये कौरवों का साथ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो भगवान ने सिर काट दिया। सिर काटने के बाद भगवान ने कहा बर्बरीक अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा? देखो भगवान, सिर कटने के बाद क्या कोई जिंदा रह सकता है? बोलो। पर भगवान है, वो चाहे तो जिंदा रख सकते हैं, और बर्बरीक जी को जिंदा रखा।